कल हम लोगों ने थीटा के जनरल सॉल्यूशन पर चर्चा किया था और थीटा के जनरल सॉल्यूशन के बारे में कई फार्मूले जो है बताए गए थे। आज उसी पर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और थीटा के जनरल सॉल्यूशन के कंडीशन में कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं जो थोड़ा सा भिन्न टाइप में है। Find the general solution of theta given set theta equal set 2 theta equal 2 upon root 3। हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसमें दिया गया है सेट 2 थीटा इक्वल 2 अपॉन रूट 3। सेट 2 थीटा को सबसे पहले हम cos में कन्वर्ट कर देते हैं। We know that sec theta equal 1 upon cos theta, then sec 2 theta equal 1 upon cos 2 theta equal 2 by root 3 या cos 2 theta equal root 3 by 2। cos पाई बाई 6 तो cos 2 थीटा इक्वल cos पाई बाई 6। फार्मूला कहता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos 2 थीटा इक्वल cos पाई बाई 6 तो 2 थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 या थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। इस प्रकार से अगर कोसेक में या सेक में किसी में दिया हो तो कोसेक और सेक का जनरल सॉल्यूशन होता नहीं, इसलिए उसको हम साइन या कास में कन्वर्ट कर लेते हैं और थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्री tan थीटा माइनस 15 डिग्री इक्वल tan थीटा प्लस 15 थीटा प्लस 15। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले tan को साइन कास में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा माइनस 15 कास थीटा माइनस 15 इक्वल साइन थीटा प्लस 15 डिवाइड बाई कास थीटा प्लस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 3 साइन थीटा माइनस 15 इंटू कास थीटा प्लस 15 इक्वल कास थीटा माइनस 15 इंटू साइन थीटा प्लस 15 या 3 साइन थीटा माइनस 15 कास थीटा प्लस 15 है। राइट साइड में कास थीटा माइनस 15 इंटू साइन थीटा प्लस 15 है। तो साइन ए माइनस बी इंटू कास ए प्लस बी यहां पर एक मेथड यह है कि या तो हम इसको ब्रेक कर दें या दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 साइन
थीटा माइनस 15 इंटू cos थीटा प्लस 15 इक्वल टू cos थीटा माइनस 15 इंटू साइन थीटा प्लस 15। टू साइन ए cos b, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टू साइन ए cos b साइन a प्लस b यानी थीटा माइनस 15 प्लस थीटा प्लस 15 प्लस साइन a माइनस b, थीटा माइनस 15 माइनस थीटा माइनस 15 इक्वल टू साइन थीटा प्लस 15 प्लस थीटा माइनस 15 प्लस साइन थीटा प्लस 15 माइनस थीटा प्लस 15। यहां से 15 से 15 कैंसिल हुआ, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 15 से 15 एंड थीटा टू थीटा। तो 3 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन 30 डिग्री, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इक्वल साइन 2 थीटा प्लस साइन 30। थ्री साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। 2 साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन 30 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से आपको मिल गया साइन 2 थीटा इक्वल साइन 30। तो 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू 30 या थीटा इक्वल n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू पाई बाई 12। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल साइन 30 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री। तो 2 साइन 2 थीटा इक्वल 4 साइन पाई बाई 6। 2 2 जा 4 तो साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन पाई बाई 6। इक्वल 2 इंटू 1 बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया तो साइन 2 थीटा इक्वल 1, साइन पाई बाई 2 तो 2 थीटा इक्वल n पाई माइनस प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू पाई बाई 2 तो थीटा इक्वल n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू पाई बाई 4। ये थीटा का जनरल सॉल्यूशन है। n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू पाई बाई 4। तो इस प्रकार से अगर साइन आकाश में दिया है, हालांकि tan का भी थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है, लेकिन tan के केस में यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो साइन और cos में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद साइन cos में आने के बाद में थीटा का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दिया गया इक्वेशन केवल एक ही फॉर्म में होना चाहिए, या तो साइन के फॉर्म में हो या cos के फॉर्म में हो या tan के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर ये साइन और cos के फॉर्म दोनों दिया है, क्योंकि cos को चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि cos थीटा है, लेकिन साइन को हम चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इसका इक्वल कर लेते हैं, तो हो गया 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, या 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos के फॉर्म में, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा कॉमन लीजिए, तो 2 cos थीटा माइनस 5 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा माइनस 5 एंड 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। If 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 या cos थीटा इक्वल टू 5/2, तो cos थीटा की वैल्यू 5/2 आई, जो मान्य नहीं है क्योंकि cos के केस में थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, if 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1 या cos थीटा इक्वल टू -1/2। -1/2 के केस में ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये आपका प्लस है, ये माइनस लेस देन -1, और ये आपका प्लस है, प्लस प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल cos π/6, देन थीटा इक्वल π/3, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया गया, पहले हम ये देखते हैं कि वो साइन में है कि cos में है या साइन cos दोनों में है। तो सबसे पहले उसको एक फॉर्म में लाते हैं, तो साइन के फॉर्म में या तो cos के फॉर्म में या तो tan के फॉर्म में। फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं और थीटा का जनरल सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट
एक एग्जांपल और देखिए, गिवन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू tan थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, तो यहाँ पर हमें फैक्टर नहीं करना है बल्कि इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस रूट 3 इंटू tan थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। tan थीटा यहाँ से कॉमन लीजिए, tan थीटा माइनस 1 माइनस रूट 3 इंटू tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। if tan theta minus 1 equal to 0, this implies that tan theta equal to 1 या tan pi by 4। तो tan theta equal to tan alpha, तो theta equal to n pi plus minus pi by 4। प्लस पाई बाई 4। सेकेंड है इफ tan थीटा माइनस रूट 3 बाई 2 3 इक्वल टू 0, देन tan थीटा इक्वल टू रूट 3 tan पाई बाई 6 पाई बाई 3, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी फैक्टराइजेशन में था, इसलिए हमने थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। यानी आपने इसमें कॉमन लिया और उसका tan के फॉर्म में आया, तो दो कंडीशन मिले, एक थीटा का जनरल सोल्यूशन आया n पाई प्लस पाई बाई 4 और दूसरा सोल्यूशन आया n पाई प्लस पाई बाई 3। नेक्स्ट cot थीटा माइनस p2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 2। cot थीटा माइनस p2 tan थीटा इक्वल p माइनस 2। एक टर्म इसमें काट है, दूसरा tan है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा 1/tan थीटा माइनस p2 इंटू tan थीटा इक्वल p माइनस 2। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तो 1 माइनस p2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल p tan थीटा माइनस q tan थीटा। सबको इधर लाइए, तो 1 माइनस pq tan स्क्वायर थीटा माइनस p tan थीटा प्लस q tan थीटा इक्वल टू 0। 4 टर्म में है, दो का पेयर बना करके कॉमन लेते हैं। वन प्लस q tan थीटा माइनस
थीटा माइनस पी क्यू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस क्यू टेन थीटा माइनस पी टेन थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस क्यू टेन थीटा इक्वल टू 0। 1 प्लस क्यू टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस पी टेन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 प्लस क्यू टेन थीटा 1 प्लस क्यू टेन थीटा इसमें कॉमन था। इफ 1 प्लस क्यू टेन थीटा इक्वल टू 0 देन क्यू टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1 टेन थीटा इक्वल माइनस 1 अपॉन क्यू या थीटा इक्वल एन पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन क्यू। ऐसे कंडीशन में जहां पर हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं वहां पर टेन के फॉर्म या साइन के फॉर्म या कास के फॉर्म दोनों में जो जिसमें भी रहेगा उसमें इनवर्स के फॉर्म में चला जाता है। यानी हम यहाँ थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स माइनस 1 बाई क्यू आएगा क्योंकि थीटा का जनरल सॉल्यूशन है, इसलिए टेन के केस में आएगा तो एन पाई होगा, कास के केस में आएगा तो पी एन पाई होगा, और साइन के केस में आता है तो एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर अल्फा 1 पर पावर एन इंटू अल्फा हो जाएगा। तो पहला तो ये मिला। दूसरा आप कह रहा है 1 माइनस पी टेन थीटा इक्वल टू 0 देन टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी या थीटा इक्वल एन पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। तो इस प्रकार से ऐसे कंडीशन में जहां पर हम एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं तो वहां इनवर्स के फॉर्म में ही उसको लिख देते हैं और ये आपका जो है जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका आज का इतना सवाल, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज देखते हैं कल।